नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समझने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट consists of external factors which directly or indirectly affect the functioning of a business enterprise। ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस फंक्शन को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के ये जो डायमेंशंस हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक जनरल एनवायरनमेंट और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ऐसे फैक्टर्स जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वो कहलाते हैं जनरल एनवायरनमेंट। इसमें अपन इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली हमारी फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। इनमें हम लेते हैं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स या गवर्नमेंट। तो बच्चे, जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हो जनरल एनवायरनमेंट कहलाते हैं, और जो सीधा प्रभावित फंक्शनिंग को करता है वो कहलाता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो हम सबसे पहले जनरल एनवायरनमेंट को समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है। इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट refers to all those forces that have economic impact on the business activities. Business environment has a very strong influence over the policies of the organization. Any change in the economic environment affects the operation of organization. For example, change in rate of interest, change in inflation rate, stock market indices या वैल्यू ऑफ रुपी। यदि ब्याज की दर कम होती है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी या ऑटोमोबाइल्स कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि कम ब्याज दर होने के कारण उपभोक्ता ऋण लेकर ये सब चीजें क्रय करना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चों, इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, इन सब में अगर चेंज होता है तो ये हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। सेकंड आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस या सोशल ट्रेंड्स, अवेयरनेस ऑफ राइट्स। Social environment is dynamic in nature, and management cannot ignore these changes if it wants to earn
higher profits, it must considered as required. ये बच्चों सोशल एनवायरनमेंट हमारे समाज की रीति रिवाज, कल्चर, इन सबसे ट्रेंड से रिलेटेड होता है, तो ये भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे अपन बात करते हैं ट्रेडिशंस की, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि त्योहार, दिवाली हो, ईद हो, गुरु नानक जयंती हो, होली हो, इन त्योहारों पर अलग अलग चीज की आवश्यकता पड़ती है और उन वस्तुओं का व्यापार इन दिनों काफी ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है। तो व्यापारी को उन त्योहारों के आने के पहले ही भारी तैयारी करनी पड़ती है। वैल्यूज, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का बहुत इंपैक्टेड पॉइंट है। ये इंडिविजुअल फ्रीडम या सोशल जस्टिस, ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सब बातों को इंक्लूड करता है। हम अगर वर्कर सेम कैटेगरी का है, हमारा स्टाफ सेम कैटेगरी का है, चाहे मेल हो या फीमेल, तो आपको उसको सैलरी इक्वल देनी होगी। उन दोनों को वर्किंग एनवायरनमेंट सेम देना पड़ेगा। अब सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो सोशल ट्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस अब बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं। वो ऑर्गेनिक फूड्स या मिनरल वाटर, जिम, प्रोटीन्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे जब चेंजेस होते हैं तो बिजनेस फंक्शनिंग को उसके अकॉर्डिंग अपन को चेंज करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आता है बच्चों टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट। ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशंस, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी। Technological environment affects the functioning of business, so a business organization must monitor the technological changes. तो हमारे आसपास अगर टेक्निकल चेंजेस हो रहा है तो हमको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारे आसपास के पूरे एरियाज में ई पेमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो हमको भी ई पेमेंट्स की व्यवस्था करनी होगी। अगर कोई प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा है तो हमको भी वो नई टेक्नोलॉजी यूज करना ही होगी। तो हमारा यानी मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्यूटी बन जाती है कि वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को लगातार ऑब्जर्व करे और जो चेंजेस हो रहे हैं उनको वो मॉनिटर करें और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स करें। अगला आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज इमीडिएट एंड great impact on the business transactions. It is related to government affairs like general stability of government, peace in the country, या facility of government towards business. अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ग्रांट देता है, सब्सिडी देता है, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। और अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर
ड्यूटीज बढ़ा रही है, तो इसका इम्पैक्ट भी अलग होगा। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में जो जो चेंजेस कर रहे हैं उनको हमें मॉनिटर करना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स भी। अब आता है बच्चों लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट includes various legislation passed by the administrative orders issued by the government authorities. Management of every business is required to obey the law of government, so adequate knowledge of rules and regulations is essential फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे आसपास के हमसे रिलेटेड यानी बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड जितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको हम लगातार ऑब्जर्व करते रहें, और उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन सब चेंजेस को समझें और उनको फॉलो भी करें। तो ये है बच्चों डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से तैयार करिएगा। और यदि इसमें कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझसे क्लास में भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे। Thank you very much.